हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ बेसिक फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक को क्लियर करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक में इस प्रश्नावली में 6.3 में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब को। जो हम इस एक्सरसाइज में 6.3 में सीखेंगे वो सीखेंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब। ये हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहली बात इसमें हम सीखेंगे क्या क्या। एक आपको वक्र दे रखा होगा, कुछ इस हिसाब से वक्र आपको दे रखा होगा। यहाँ से ये वो होगा कुछ इस हिसाब से, यहाँ से ये वक्र होगा। ये देखो, मैं दोबारा से बनाने, चलो इसको छोड़ो, इसे देखो खाली इसको। ये होगा कोई वक्र ऐसे। अब इससे कोई स्पर्श रेखा जाएगी, यहाँ से स्पर्श रेखा हमने माना, यहाँ से जाएगी कोई स्पर्श रेखा, इसको स्पर्श करती हुई स्पर्श रेखा गई। ये इस बिंदु पर यहाँ पे टच हो रही है स्पर्श रेखा जो है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा स्पर्श बिंदु। ये क्या है, स्पर्श बिंदु। अच्छा, इसके बाद ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये जो है कोई कोण, ये जो बिंदु है वो x1 और y1, क्योंकि y1 तो यहाँ से जो बिंदु है वो ये कुछ इस हिसाब से मिलेगा। ये तो y अक्ष पे है और यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा x अक्ष पे। तो ये जो बिंदु है xy बिंदु हो गए। अच्छा, इस स्पर्श रेखा यहीं तक थी। अब इसके बाद देखो अभिलंब कहाँ होगा। अभिलंब जो होगा वो आपका इस बिंदु पर अभिलंब, इस बिंदु पर अगर हम लंब डाल देंगे, यहाँ से ये हमने लंब डाल दिया, इसको कट कर दो, ये हमारा लंब डल गया यहाँ पे। ये लंब हो गया, ये हो गया आपका, जिसे बोलेंगे हम अभिलंब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो स्पर्श रेखा की जो परिभाषा होती है, स्पर्श रेखा की परिभाषा यहाँ देखो, स्पर्श रेखा की परिभाषा से हम कुछ समझेंगे। स्पर्श रेखा की परिभाषा, स्पर्श रेखा की जो परिभाषा होती है वो होती है माना किसी वक्र या माना कि कोई वक्र है y, ठीक है। इसका हम अवकलन कर देंगे, वो होगा f(x) वक्र है, ठीक है। अच्छा, माना कि y बराबर f(x) वक्र है। इस वक्र पर एक बिंदु, देखो लिखेंगे इस वक्र पर एक बिंदु जो है वो हमने ये जो माना है x1 y1, ठीक है। इस वक्र पर एक बिंदु x1 और y1 है, ठीक है। तो dy/dx इसका हम अवकलन कर देंगे, तो वो होगा dy/dx बराबर, जो ये जो dy/dx है ना,
ये आएगा आपका m के बराबर। और m क्या है? हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो m आ गया, यहाँ इसको बंद कर दो। ये m बराबर क्या है हम जानते हैं, m बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है आपकी m। तो dy अपॉन dx ये होगा, यहाँ पर हम बिंदु जो मानेंगे ना x1 और y1, ये इसकी लिमिट है, x1 और y1 इसकी लिमिट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें पता पड़ेगी dy। स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ पे ये सूत्र है, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx बराबर m, ये होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। अच्छा इसके बाद स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, लिख देंगे स्पर्श रेखा की समीकरण। अगर आपने ये समझ लिया ना तो एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं है। स्पर्श रेखा की समीकरण बिंदु जो माने हैं हमने x1 और y1 बिंदु माने हैं, तो x1 और y1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी, पर वो होगी y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस x1। ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता। m की जगह पर हम क्या रखें, dy अपॉन dx रख सकते हैं। तो y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx कोष्टक x माइनस x1। यहाँ तक तो हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा की समीकरण। इसके बाद क्या करेंगे, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो स्पर्श रेखा होती है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता इनटू में अभिलंब की प्रवणता का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। ये आपको ध्यान रखनी बात है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। स्पर्श रेखा की प्रवणता इंटू अभिलंब की प्रवणता जो होती है वो आपकी -1 होती है। उनका जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता तो मान लो m1 और अभिलंब की प्रवणता मान ली हमने, इसको मानो स्मॉल m। ठीक है, इसको मान लिया हमने स्मॉल m इंटू इसको अभिलंब वाली को मान लिया कैपिटल M, तो बराबर -1। अब हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, तो अभिलंब की प्रवणता के लिए क्या करेंगे, कैपिटल M बराबर -1 अपॉन स्मॉल m। ये हमारी अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। ठीक है, अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन स्मॉल m आ जाएगी। इतना आ गया आपको समझ में? अच्छा इसके बाद देखो अभिलंब की प्रवणता बिंदु x1, y1 पर क्या होगी, इसको हम आगे समझेंगे। ये देखो अब अभिलंब की प्रवणता देखो, अभिलंब की प्रवणता जो होगी वो -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो
-1 अपॉन स्मॉल एम। अब हमारी स्मॉल एम क्या थी, -1 अपॉन स्मॉल एम आ गई। अच्छा, इसके बाद हम अभिलंब की प्रवणता बिंदु x1 और y1 पर निकालेंगे। तो देखो, अभिलंब की प्रवणता तो आ गई, तो सही है, अभिलंब की प्रवणता। अब क्या निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण बिंदु x1 और y1 पर। ठीक है, तो अब इसका समीकरण निकालेंगे तो वो हो जाएगा y माइनस y1 बराबर अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन m, और ये हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 माइनस में 1 अपॉन स्मॉल m x माइनस x1। अच्छा, इसके बाद देखो m, ये जो स्मॉल m है ये किसकी, अभिलंब की प्रवणता, या तो यहाँ कैपिटल M रख लो या -1 अपॉन स्मॉल m रख लो। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, या तो ये भी सही है। इसके बाद देखो y1 बराबर -1 dy अपॉन dx, ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता भी लिख देंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx और x माइनस x1, ये भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो, इतना करने के बाद बस इसमें 1-2 टॉपिक और है इम्पोर्टेंट, उसके बाद आपकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या, ये होगी हमारी अभिलंब की समीकरण, ये है या ये है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी सूटेबल हो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, जैसे क्वेश्चन में आ गई लिख के कि स्पर्श रेखा जो है आपकी, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। जब x अक्ष के समांतर है स्पर्श रेखा, तो उस पे जो कोण होता है थीटा होता है वो 0 डिग्री। ठीक है, और स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसे क्या है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर, 0 डिग्री। अच्छा, इसके बाद देखो, जो tan थीटा होता है वो हमारी होती है ढाल, स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर ढाल बराबर tan थीटा। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। m बराबर क्या होता है, tan थीटा। अच्छा, तो थीटा हमारा 0 डिग्री है तो m बराबर क्या आ गया, 0। तो हम क्या अगर हम m बराबर 0 रख दें तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस x1। m बराबर 0 रख दें तो y माइनस y1 बराबर 0 कोष्टक x माइनस x1, ये तो सारा 0 हो गया। y माइनस y1 बराबर 0, y बराबर y1। ठीक है, इतना करने के बाद ये तो आ गई हमारी स्पर्श रेखा की। अगर स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है तो ये आ गई। अब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो क्या करेंगे, उसके लिए समझो, अभी
अब यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। तो थीटा बराबर 19 डिग्री, तो tan थीटा बराबर 19 डिग्री, tan थीटा 19 डिग्री बराबर अनंत। तो m बराबर क्या आ गया? इन्फिनाइट, या m बराबर 1/0। ठीक है। इतना करने के बाद अब इसमें अगर हम स्पर्श रेखा जो है हमारी, उसमें बिंदु निकालें, यानी रेखा का समीकरण निकालें, तो क्या आएगा? अब देखो, रेखा स्पर्श रेखा का समीकरण ही है, एक तरीके से लिख दे रहा हूँ मैं। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर 1/0, m का मान, कोष्टक x माइनस x1, तिरछी गुणा कर दो, ये 0 हो गया, पोर्शन बराबर x माइनस x1। अब x बराबर x1, तो अगर y अक्ष के समांतर है तो x बराबर x1 आएगा, अगर x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष के समांतर है तो y1 बराबर y आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बस एक बात और रह गई है इसमें, फिर आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसमें एक बात ये देखो, अगर दो रेखा समांतर हैं, माना जब दो रेखा समांतर हैं, रेखा समांतर है, तो क्या करेंगे? पहली रेखा की प्रवणता बराबर दूसरी रेखा की प्रवणता। जैसे कि ये दो रेखा हैं आपकी, ये मानी हमने इसकी प्रवणता m1 और ये है इसकी प्रवणता मानी हमने m2। तो लिख देंगे पहली रेखा की प्रवणता बराबर होगी आपकी दूसरी रेखा की प्रवणता के, इतना आप सभी को क्लियर होगा। m1 बराबर m2। ओके। अब इसके बाद देखो अब आपके क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, आपका जो बेसिक था वो यहीं समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यही आपके फॉर्मूले थे, यही आपके सब कुछ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि वक्र y बराबर 3x⁴ माइनस 4x, y बराबर दे रखा है वक्र आपका 3x⁴ माइनस 4x। ठीक है, और ये दे रखा है x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, और हमें x बराबर क्या दे रखा है? x बराबर 4। इसको हम साइड में रख देंगे, प्रवणता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे, लिख देंगे अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे इसका, ये हो जाएगा dy/dx बराबर 3 चौक 12 x³ माइनस 4। ठीक है, अब इसका अवकलन तो हो गया। अब x बराबर क्या रख देंगे हम? जो हमें dy/dx दे रखा है x बराबर 4 रख देंगे इसमें, 12 × 4³ माइनस 4। ठीक है, बराबर कर दो 12 × 4 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 4। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद 12 × 64 करो,
ये रफ है आपकी 42, 12 चौक 48, 4, 12 छक 72 और 4 76। अच्छा 767 आ गया, -4 कर दो बराबर 764। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, यही होगा। एम प्रवणता पूछी है तो dy/dx कर दो चाहे एम कर दो, ये आपके आगे 764, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है वक्र y बराबर x-1 अपॉन में x-2 x नॉट इज इक्वल टू 0 के और x बराबर 10 पर, यानी x बराबर जो है 2 नहीं है, बाकी 10 तक कुछ भी है, तो x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे y बराबर x-1 अपॉन x-2 हमें दे रखा है। अच्छा, इसका हम अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर, ठीक है, dy/dx बराबर हर इंटू अंश के अवकलन का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, ठीक है। हर इंटू अंश का अवकलन जो होता है वो होता है हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन x-1 का करेंगे तो 1, x का 1, 1 का 0, तो ये 1 हो गया, माइनस x-1, अब x-2 का करेंगे तो इसका भी क्या आएगा 1 अपॉन, इसके बाद हर का जो होता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, तो dy/dx बराबर x-2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर। अब x से x कट जाएगा और -2 से +1 गया तो -1 बचेगा अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर dy/dx, ऐसे कर देंगे। अच्छा, इसके बाद देखो जो हमें x बराबर 10 दे रखा है, क्या x बराबर 10, 2 को नहीं रखना है, x बराबर 10 को रखना है, तो क्या करेंगे dy/dx और x बराबर 10 बराबर करेंगे -1 अपॉन में, इसको करो 10 रख दो इधर, -2 का होल स्क्वायर बराबर -1 अपॉन 8 हो गया, 8 का होल स्क्वायर करना है बराबर -1 अपॉन 64, तो ये क्या आ गई आपकी dy/dx और वो भी x बराबर 10 पर, जो हमें लिमिट दे रखी है। ये आ गई आपकी प्रवणता -1 अपॉन 64, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा, ये हमें दे रखा है y बराबर x-1 अपॉन x-2, अवकलन कर दिया। इसमें किसका फॉर्मूला लगाया हमने, अंश इंटू हर वाला फॉर्मूला लगाया, अंश इंटू हर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक वीडियो आपकी फॉर्मूले वाली बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, dy/dx, ये आपका हो गया dy/dx बराबर -1 अपॉन 64, ये आपकी आ गई प्रवणता, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, सब एक ही कॉन्सेप्ट के सवाल है, बस आपको समझने में थोड़ी सी भी कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसे भी करते हैं, क्या बोल रहा है वो, वक्र y बराबर x³ माइनस x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए
जिसका x निर्देशांक 2 है। अच्छा जी, y बराबर क्या दे रखा है, x की क्यूब माइनस x प्लस 1। अच्छा, तो इसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर x के सापेक्ष ही कर रहे हैं अवकलन, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो क्या कैसे कर देंगे, dy अपॉन dx बराबर 3x² माइनस 1, x का तो 1 होता है। अब इसमें x बराबर कितना रखना है, x निर्देशांक है, x बराबर 2 रख दो इसकी जगह। तो x बराबर dy अपॉन dx, x बराबर कितना रख दें, 2 बराबर करेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कर दो 3 इंटू 4 माइनस 1, 4 तिया 12 माइनस 1 बराबर 11। ये आपके आगे प्रवणता क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको भी। वक्र है आपका y बराबर x की क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। ये है y बराबर, क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर x की क्यूब माइनस 3x प्लस 2 है। इसका भी हम अवकलन कर देंगे, dy अपॉन dx कर देंगे इसका 3x² माइनस 3x का तो 1 होता है। अच्छा, इसके बाद हमें इसमें क्या लगाना है, x बराबर 3 लगाना है बस। x बराबर 3 लगा दो, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 इंटू 9 माइनस 3, 9 तिया 27 माइनस 3 बराबर 24। यह आ गया आपका dy अपॉन dx। ठीक है, ये आपकी आ गई प्रवणता। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो उसे वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर था, चौथे का 24। ठीक है।